हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल माय स्कूल टेस्ट। जिसका होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो मैं वीडियो को बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। एंड ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 6, 7 और 8 के लिए। ओके, सो आप सभी ट्यून रहिएगा एंड सीखिएगा बहुत सारे चीज़। अगर जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के केस में, देन वो उन सभी का डाउट जो होगा क्लियर होगा यहाँ। ओके, तो क्या आप रेडी हैं? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को समझने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो कंपोनेंट्स हैं फैक्टर्स। तो क्या आप सभी को पता है फैक्टर्स क्या होता है? जिनको पता है वो उनके लिए वेरी गुड, एंड जिनको नहीं पता है हम आज सीखेंगे। तो जिनको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं? ओके, आपने बता दिया होगा, है ना? सो आई एम होपिंग दिस। सो फैक्टर्स क्या होते हैं? A number which divides a given number exactly without leaving any remainder is called a factor of a given number. Okay? Okay, अब आप रीड कर लीजिए। सो होप आप सभी ने रीड कर लिया होगा, समझने का प्रयास किया होगा, एंड कुछ बच्चे समझ लिए होंगे, उनके लिए वेरी गुड। एंड जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए भी वेरी गुड, क्योंकि आप सीखोगे यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, हम सीखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स के 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, है ना? 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, 25 लेते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हो, 26 लेते हैं। आपको बस बताना है हमें कि 1 2 3 जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, वो सभी नंबर्स कौन कौन से नंबर से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 1 के केस में आप देख रहे हो 1 खुद से ही डिवाइड होता है, यानी कि इसका फैक्टर बस वो खुद ही है, 1 ही है। ओके, 2 में आप देखोगे 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। ये 1 से भी अच्छे से डिवाइड हो जाता है एंड 2 से भी, बिकॉज ये दोनों के मल्टीपल में आते हैं। ओके, आप सभी को ये तो पता होगा ना कि डिवाइड कोई नंबर उसी से होता है वो जिसके मल्टीपल में आता है। जैसे 5, जैसे 10 ले लीजिए। 10 ऑफ कोर्स 1 के मल्टीपल में आता है, यानी कि 10 1 से डिवाइड होगा, है ना? पूरे अच्छे तरीके से बिना रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, 2 के टेबल में 10 आता है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब वो नहीं डिवाइड होगा। 4 के टेबल में नहीं आता है तो नहीं होगा। 5, अब 5 के बाद देख रहे हो 10, है ना? तो सबसे मैक्सिमम 10 ऐसा नंबर है जो खुद को डिवाइड कर सकता है, और मिनिमम जो है कौन सा है? 1, सबसे छोटा 1 जो कि 10 को डिवाइड कर सकता है, और खुद 10 जो कि डिवाइड हो सकता है अपने से। यानी कि आप कितने फैक्टर्स देख रहे हो? 1 2 5 और 10, यानी कि 4 फैक्टर्स आपने देखा जो कि 10 को अच्छे से डिवाइड कर देता है। ओके, इन द केस ऑफ 3, यहाँ पे आइए, आप क्या देख रहे हो कि ओनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि 3 1 से डिवाइड होता है एंड 3 खुद से डिवाइड होता है। ओके, सो इन द केस ऑफ 15 हम चलते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, यू शुड ऑलवेज पुट इन योर माइंड दैट वी शैल स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, हम लोग फैक्टर्स बनाना 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 1 into 15 हुआ, फिर 2 से तो ऑफ कोर्स डिवाइड नहीं होगा, है ना? बिकॉज हमें जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तो पता है, आप सभी ने क्लास 4 में पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा होगा, है ना? 2 से 15 क्यों नहीं डिवाइड हो सकता, 15 क्यों नहीं 2 से डिवाइड हो सकता, है कि नहीं? सो 3 ऑफ कोर्स 3 डिवाइड कर देगा 15 को 5 टाइम्स में, है ना?
6 नहीं डिवाइड कर सकता, 7 नहीं कर सकता, देन मैक्सिमम कौन सा नंबर आ जाएंगे 5 के बाद? 15 खुद, एंड मिनिमम 1, है ना। इसमें भी कितने नंबर्स मिले आपको? 4 नंबर्स, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 4 फैक्टर्स है, यहाँ पे भी 4 फैक्टर्स है। यहाँ पे कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है। यहाँ पे ओनली 1 फैक्टर्स है। ठीक है, इस तरह फैक्टर्स को काउंट किया जाता है। आपको आपके एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि हाउ मेनी फैक्टर्स डू 10 हैव, डज 10 हैव, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं 25 में। 25 में आप देखिए 1 into 25 हुआ ना। अभी 2 से नहीं जा सकता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से ऑफ कोर्स जाएगा, 6 7 8 9 आप चेक करेंगे तो उससे भी नहीं जाएगा, यानी कि लास्ट 25 से ही जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने फैक्टर्स हुए 25 के? 1 5 एंड 25 itself, 3 फैक्टर्स। अब सभी बोलेंगे कि यहाँ पे तो 2 5 आकर हुआ, तो हम 2 5 क्यों नहीं लिखेंगे? बच्चा 5 तो 5 ही होता है ना, चाहे एक बार लिखो या 2 बार लिखो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ओनली 1 टाइम 5 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 5 25, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली कितना फैक्टर्स हुआ है? 1 5 25, 3 फैक्टर्स हुए, ठीक है, समझ में आया। अब 26 के केस में देखिए 26 जा 26, ये तो यूनिवर्सल है, इसको सभी में लिखना है ना। 1 जो सभी नंबर्स को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 2 ऑफ कोर्स ये इवन नंबर है, आप सभी को मैंने इवन नंबर भी पढ़ाया था, बताया था इवन नंबर का कैसा फीचर होता है, वो कैसा दिखता है, किससे डिविजिबल होता है। तो ये 26 आप देख रहे होंगे 2 से डिविजिबल है, 2 13 टाइम्स 26, है ना। और आप देखेंगे जब आप 3 कर से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आप देखेंगे क्या कि 1 2, उसके बाद ओनली 13 पे जब आते हैं 13 2 जा 26 होता है, उसके बाद एट द एंड 26। तो यहाँ पे भी हमारा कितना फैक्टर्स आया? 1 2 13 एंड 26, ओके 26। तो कितना फैक्टर्स है? 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमारा 4 फैक्टर्स है। तो आप सभी को फैक्टर्स निकालना आ गया होगा, है ना, ओके। सो अब आप हमें निकाल के बताओगे 13 का फैक्टर्स क्या होता है, 14 का फैक्टर्स। राइट नाउ बताइए हाउ मेनी फैक्टर्स डू 13 हैव? 13 के पास कितना फैक्टर्स है? हाउ मेनी फैक्टर्स डू 14 हैव? ओके, चलिए देखते हैं। 1 13 जा 13। अब आप चेक करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह करते करते आप देखेंगे कि 13 का बस 1 और 13 के अलावा और कोई फैक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ओनली 2 फैक्टर्स है। 14 के केस में भी आप देखेंगे 1 14, ठीक है, 2 से ऑफ कोर्स ये इवन नंबर है 14, 2 7 टाइम्स में जाएगा 14। उसके बाद आप चेक करेंगे 3 4 5 6, ये सारे 14 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनके मल्टीपल में 14 आता ही नहीं है। तो एट द लास्ट अब क्या देखोगे? 7 के बाद कौन सा नंबर आ गया? 14, यानी कि कितना नंबर्स हैं यहाँ पे? 1 2 7 एंड 14, ये सारे फैक्टर्स हैं किसके? 14 के। क्यों है फैक्टर्स? क्योंकि ये 14 को अच्छे से डिवाइड कर देते हैं, या तो आप बोलो क्योंकि
इन सारे के मल्टीपल में 14 आता है, इसीलिए ये फैक्टर्स हैं 14 के। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2, 7 एंड 14, कुल मिला के तो 4 फैक्टर्स हुए। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब हम समझेंगे प्राइम नंबर्स। अगर आप सभी को फैक्टर्स समझ में आ गया होगा तो प्राइम नंबर्स बहुत ही इजी है और आप सब बहुत ही इजीली समझ जाओगे इसे भी। ओके, तो आप सभी पढ़िए क्या दिया गया है प्राइम नंबर्स के डेफिनेशन में। होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। प्राइम नंबर्स, नंबर इज अ नंबर which has only 2 factors. It is divisible by 1 and itself. बहुत बच्चे समझ गए होंगे, वेरी गुड। एंड जो बच्चे नहीं समझे हैं उनको भी वेरी गुड, क्योंकि आप अभी समझोगे। ओके, सो चलिए समझते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 14, इन सभी का प्राइम नंबर्स फैक्टर्स हम निकालेंगे। फैक्टर्स निकाले बोले तो 1, इसका तो 2 ही होगा, 2 फैक्टर्स हैं इसका। इसमें देखेंगे 1 and 3, बस 2 ही फैक्टर्स यहाँ पे भी दिखा। 5 का देखेंगे 1 into 5 कितना आया? 1, 2, 5 कितना आया? ये 2 फैक्टर्स आया। 7 का 1 into 7, 2 फैक्टर्स ही आया। 14 का 1, 14, 2, 7 जा 14, 2 फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, है ना। फिर 1 का भी है, चलिए निकाल लेते हैं। 1 का तो बस 1 ही होगा, 1 ही फैक्टर्स है कि नहीं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? नंबर जिनका बस 2 ही फैक्टर्स हो, है ना, उनको कहेंगे प्राइम नंबर्स। यानी कि आप देख रहे हैं क्या, 2, 3, 5, 7 इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 2, 3, 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों है प्राइम नंबर्स? क्योंकि बस इनके 2 ही फैक्टर्स हैं। वो कौन से हैं? 1 और वो खुद, 1 और वो खुद itself। ठीक है, यहाँ 14 का आप देख रहे हो क्या? 14 का मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1, 14, 2, 7, है ना। तो इसीलिए 14 प्राइम नंबर नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे 1 को देखोगे, 1 के पास 1 ही फैक्टर है, तो इसीलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा, जहां से प्राइम नंबर की काउंटिंग स्टार्ट होती है, वो कौन सा नंबर है? 2 है। ओके, कौन है वो? 2 है। समझ में आया? 2 है, यानी कि हमारा जो प्राइम नंबर्स का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 3, 5, 7 और फिर देखोगे 11, 13, ओके, 17, फिर 19, 23, 29, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनके बस कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2 फैक्टर्स हैं। अब चेक भी कर लीजिए, 29, 1 into 29, ये तो हमें पता है कि सब नंबर्स 1 को डिवाइड कर देता है, सभी नंबर्स को 1 डिवाइड कर देता है। अब आप चेक कीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36,
आता ही नहीं 29 तो यानी कि बस 2 ही फैक्टर्स हैं इसके, इन सभी के 2 ही फैक्टर्स हैं। ओके, तो हमें इस सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। और प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। मतलब 2 क्या हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या बताओगे, कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, है ना। सो आप 1 to 100, ओके, 1 to 100 में आप अभी सर्च करोगे कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हैं। ओके, सो आप इस आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करोगे। इट इज योर होमवर्क एंड आई विल चेक इट। ओके, सो ये आपका काम है ना, 1 to 100 आपको चेक करना है सभी नंबर्स को। जैसे मैंने यहाँ पे 29 तक लिख दिया, अब आपको 100 तक चेक करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके बस कितने फैक्टर्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, होप आप सभी ये होमवर्क करोगे। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। हम सीखने वाले हैं अब क्या, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो चलिए डेफिनेशंस को पढ़िए। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। मतलब क्या कि वो डिविजिबल हो मोर देन 2 नंबर्स। ओके, हमने तो बहुत सारे ऐसे नंबर देख चुके हैं अभी जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, है ना। अभी कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। आपको तो पता ही है, क्या पता है, 1 के ओनली 1 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर, है ना, इट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, क्योंकि 1 का ना ही 2 फैक्टर है ना ही मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ये तो बस एक ही फैक्टर में सिमट के रह गया, मतलब ये ना ही प्राइम फैक्टर्स है ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का तो बस 1 ही 2 फैक्टर है, यानी कि ये तो प्राइम नंबर है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है। 3 का स्टार्ट करते हैं, 3 का देखते हैं। तो बस हमने भी जस्ट देखा 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 and 3। तो ये भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है ना। अब 4 का देखते हैं हम। 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। अरे हमने देखा क्या कि इसके तो मोर देन 2 फैक्टर हैं, 1 2 and 4, यानी कि ये सबसे पहला नंबर ऐसा है जो कि 3 फैक्टर्स दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी के सेट में क्या है, ये 4 जो पहला नंबर है जो कि 3 फैक्टर्स दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे 4 को, 4 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या कहेंगे 4 को, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना। अब आप 4 के बाद देख सकते हैं बहुत सारे नंबर आएंगे। हमें तो पता चल गया कि 4 से स्टार्ट होती है कंपोजिट नंबर्स की काउंटिंग, है ना। 4 आया, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, 9 भी है इसमें, है ना, 9 भी है, फिर 9 10, फिर 12, फिर 14 15, है ना। ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं।
देखिए सबको देख लेते हैं हम। 4 की बात करते हैं या तो 1 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, है ना। 6 की बात करते हैं तो 6 में क्या है, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, राइट। मोर देन 2 है यहाँ पे। तो 8 में बात करते हूँ तो 1, इसमें 1 8 जा 8, हमें ये 1 और 8 को तो सभी में लेके चलना होगा, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, इसके भी मोर देन 2 है ना। सो अब आप चेक कीजिए 15 का, ये आप चेक करेंगे, चेक कीजिए 15 का। अच्छा मैं करती हूँ, आप सब मेरे साथ करेंगे। 1 15 ज़ा 15, 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 5 ज़ा 15, है ना। सो आप देख रहे हो क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर्स है, 1 3। हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। फैक्टर्स को अगर लिखने को दिया जाए तो हमेशा आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है ना। 1 3 एंड 15, 1 3 5 एंड 15, यानी कि 4 फैक्टर्स हैं इसके। इस तरह फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे कैसे, इस तरह लिखेंगे, फैक्टर्स। आप सुंदर से लिखोगे, ओके, अपने कॉपी में। फैक्टर्स ऑफ 15 आर, क्या क्या होगा बताइए, 1 3 5 एंड 15, ओके। इस तरह, ऐसे नहीं कि पहले 5 लिख दिए, 3 लिख दिए, 15 लिख दिया, अच्छे से ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। उसी तरह प्राइम नंबर्स में भी लिखना है, ठीक है, ओके। आप सभी को समझ में आ गया। अब बताएंगे अभी व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जल्दी। यस आप सभी बता रहे होंगे 4 होता है, ओके ना, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बताइए, आप सभी बता रहे होंगे 2 होता है मैम, ओके। यहाँ तक आप सभी को पता चल गया, ये आप सभी को क्राइटेरिया भी पता चल गया, कौन से नंबर्स को प्राइम कहते हैं और कौन से नंबर्स को कंपोजिट कहते हैं, है ना, पता चल गया ना, ओके वेरी गुड। तो ये आपका होमवर्क है जिसमें आपको लिस्ट बनाना है प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का, ठीक है ना। सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये ऑर्डर में नहीं है, आपको एक लिस्ट बनाना है, किसके बेसिस पे, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बेसिस पे, ओके। और एक फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट इज जीरो, अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो ये आप सभी सर्च करोगे और इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे कि जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो, ओके। सो होप आप सभी को समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।